हाय गाइस, अतुर्राज फ्रॉम टॉक फॉर द नेशन। और मुझे पता है कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये क्या थंबनेल है। क्या मैं वुमेन्स को एलिगेट कर रहा हूँ या फिर क्या मैं मेल्स की मेंटालिटी पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। एक्चुअली दोनों में से कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो पूरा इवेंट है ये लगभग आज से 1.5 साल पहले का है। एंड सडनली आई जस्ट सिटिंग इन माय रूम एंड I just remember what has gone through that time, and finally I felt that I should make a video on this, and so that we'll all be able to find out something that why these kind of mentality actually runs through the market. So भाई हुआ ये कि मैं एक बुक स्टोर पे था एंड सडनली मैंने एक नॉवल देखा। नॉवल का नाम था ऑल मेन्स आर बास्टर्ड। एंड जब पहली बार मैंने वो लाइन पढ़ा ना, इट वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग कि एक लेडी ऐसा कैसे कह सकती है। हाउ कैन समबडी जनरलाइज। जैसे एक आदमी की जिंदगी में औरत के कई रूप होते हैं। वो उसकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, आंटी होती है, टीचर होती है। देयर वेराइटी ऑफ रोल्स। सिमिलरली एक आदमी भी वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करता है। कभी वो बाप है, कभी वो भाई है, कभी वो बेटा है, पति है, फ्रेंड है, टीचर है। देयर आर वेरियस रूल्स। सो हाउ कैन यू जनरलाइज अ कमेंट ऑन द जेंडर। देखो, हो सकता है कि somebody have a good experience, somebody is having a bad experience with something. जैसे बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज अ बून। सिमिलरली कुछ लोगों ने जिसमें दोस्ती में धोखे खाए हैं वो कहते हैं कि ना, फ्रेंडशिप इज द वर्स्ट थिंग। सो इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, बट एक पूरे जेंडर को ही आप ऐसे एलिगेट करके कहोगे कि भाई यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल, यू ऑल आर सिमिलर। आई डोंट नो हाउ मच जस्टिफाइड इट इज। उसके बाद खैर आगे बढ़ते हुआ ये कि उसके बाद मैं अपने शहर के एक बहुत रेपुटेटेड कॉलेज में गया। आई वॉज हैविंग सम वर्क और मैं कैफेटेरिया में खड़े होकर कॉफी पी रहा था। देन आई सडनली सी कि एक लड़की चिल्ला रही थी। द गर्ल वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। और उसके सामने एक लड़का था, वो बेचारा चुपचाप खड़ा है। लड़की उससे कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे ट्रेस कर रहे हो, आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स वगैरह वगैरह। एंड शी वाज सेइंग लाइक एनीथिंग। लड़का चुपचाप सुनता है एंड वो चुपचाप वहां से चला जाता है। देन आफ्टर सीइंग दैट इवेंट मेरे दिमाग में जो पहली बात आई कि एज जो हम सब सोचते हैं दैट बॉयज मस्ट बी द बॉय वाज रॉन्ग, दैट्स व्हाई द गर्ल वाज सो मच डिस्टर्ब्ड एंड शी वाज शाउटिंग ऑन हिम लाइक एनीथिंग। और मुझे लगा कि शायद इसी तरह के एक्सपीरियंसेस के कारण वुमेन हैविंग दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट ऑल मेन्स आर बास्टर्ड। खैर दैट इवेंट हेंड्स मैंने अपनी कॉफी खत्म की, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं बाहर निकला। कुछ दूर जाके मैंने देखा कि वो लड़का गाड़ी लगा के, द बॉय वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। I get shocked because if a boy who used to molest girls, who used to stalk girls, are usually very shameless kind of persons. Okay, ये बड़ा बंदा थोड़ा अजीब था, ये रो रहा था और इस चीज ने मुझे परेशान कर दिया। और ना चाहते हुए भी मैं उस लड़के के पास गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा एंड द बॉय टर्न्स टुवर्ड्स मी एंड आई थिंक उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई आके आए। उसने अपने आंसू पोंछे, उसने कहा हाँ यस कहिए। मैंने कहा यार आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, बट आई वांट टू नो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। क्यों तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो, क्यों तुम उसे स्टॉक कर रहे हो, और क्यों किसी को इस कदर परेशान करना कि वो तुम पे इस तरह चिल्ला रहा है। आई नो कि तुम्हें हो सकता है कि इस तरह से पब्लिक इंसल्ट जो तुम्हारी आज हुई है तुम्हें उससे हर्ट फील हो रहा है एंड दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग लाइक एनीथिंग। बट टेल मी, ऐसा करने की जरूरत क्या है? ठीक है, जाओ पढ़ो लिखो, लाइफ में आगे बढ़ो। व्हाई यू आर स्टॉकिंग गर्ल्स? दिस इज नॉट अ वे टू गेट अ फ्रेंडशिप विद समबडी। फ्रेंडशिप इज फ्रॉम बोथ साइड। यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू बी योर फ्रेंड। And that after that the boy got shocked. I don't know the right word is shocked कहूँ या amazed कहूँ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मुझसे कहा कि you don't know the story. And I say, and that the point जब मुझे लगा कि now I want to know what it is, what he want to say. Because अगर मैं ये आधी कहानी सुन के चला गया तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बिकॉज
मैं जिस किस्म का इंसान हूं, मुझे इस तरह के क्या बोलो सीक्रेट्स अच्छे नहीं लगते, मुझे हर कुछ बहुत ओपन चाहिए। सो मैंने कहा कि व्हाट्स द स्टोरी, एंड उसके बाद जो उस लड़के ने बताया, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। आई थिंक आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली वो लड़की और वो देवर रिलेशनशिप फॉर द लास्ट 5 years, और अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो लड़की इस कॉलेज में आई, देन द गर्ल स्टार्ट फेल फॉर समबडी एल्स, लड़की को किसी और से प्यार हो गया, एंड वो लड़का बस उससे ये कह रहा था कि 5 साल जो वो साथ थे, एंड दे हैव मेंट सो मच कमिटमेंट कि वो शादी करेंगे, उनकी फैमिली होगी, एंड दे विल हैव अ वंडरफुल लाइफ। वो सारे कमिटमेंट उसने एक पल में तोड़ दिया। और जब लड़के ने उससे कहा कि व्हाई यू हैव डन लाइक दिस, लड़की ने एक वर्ड में आंसर किया, आई हैव नेवर लव्ड यू। द बॉयज आस्क्ड, तो पिछले 5 साल से हम क्या कर रहे थे? एंड द गर्ल से, इट वाज नथिंग, आई हैव मूव्ड ऑन एंड यू बेटर नॉट चेज मी अगेन। और लड़के ने कहा कि इट्स नॉट दैट इजी, मैं बस उसे कन्विंस कर रहा था दैट शी शुड कम बैक इन माई लाइफ, एंड देन गर्ल, और शायद ये जो कन्विंसिंग का जो एपिसोड था उसकी वजह से वो लड़का जिसके साथ फिलहाल वो लड़की है, द बॉय केम टू नो कि इस बंदी का एक पास्ट भी है। तो मैंने कहा कि मतलब, तो उसने कहा कि एक्चुअली इस बंदी ने जो नया लड़का, उसने उसे कहा है कि उसके लाइफ में कभी कोई लड़का नहीं आया, शी वॉज ऑलवेज सिंगल, एंड दैट रियली रियली शॉक्ड मी, दैट रियली रियली शॉक्ड मी। एंड अब उसने मेरी तरफ देखा, उस लड़के ने मुझसे कहा कि आप ही बताइए, व्हाट शुड आई डू? यू नो, as a normal human being, for a second, I also feel bad for that man. But then I said, you know, the best revenge is just not taking any revenge. This is the best thing you can do. Just move on in your life. And you must feel happy that you get saved from spoiling your life. तुमने 5 साल जिंदगी के बर्बाद किए हैं उसके चक्कर में, ये सच है। बट अगर वो लड़की तुमसे शादी कर लेती और शादी के बाद ये सब पता चलता तुम्हें, तब तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती बॉस। आई थिंक तुम्हें किस्मत का शुक्र अदा करना चाहिए कि you just came to know what the girl is. Why? And the best thing you can do is just move on in your career, live a wonderful life, and किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, just for yourself. Spoiling your life for somebody else is the utter stupidity. उसके बाद the boy smiled and he moved on. What is the lesson from the story is? क्या lesson है? क्या मैं इस इवेंट के बाद कहूं कि दैट ऑल गर्ल्स आर डैश डैश डैश? नहीं, ये सही नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, कि ये परसेप्शन दैट ऑल मेंस आर बास्टर्ड, इट्स एब्सोल्युटली मिसलीडिंग, एब्सोल्युटली स्टुपिडिटी। ना जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, सारी बंदियां एक जैसी नहीं होती। हर कम्युनिटी में, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और होते हैं, लिटरली होते हैं। सो वी शुड नॉट जनरलाइज थिंग। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो। सो इफ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ व्यू, मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, गुड नाइट।